नमस्कार दोस्तों, मैं जहांगीर तड़वी नॉलेज कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डियर फ्रेंड्स, नॉलेज कैंपस इंदौर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता है। एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 7 में जो है तो आपका यूनिट है, आपका जो टॉपिक है ह्यूमन बॉडी, मैं उसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और आज अपन पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब के पाचन तंत्र। तो डियर सी फ्रेंड्स, अपन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इज द डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, जो फूड होता है हम जो खाते हैं, ठीक है, तो इसमें डाइजेशन करने में, एब्जॉर्प्शन करने में, ठीक है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को करने में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी ऑर्गन को एक साथ में क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गन्स है, जो अंग इन्वॉल्व है, ठीक है, वो आइडियली इसमें दो क्लासेस में डिवाइड किया जाए। इसको बोलते हैं अपन जीआई ट्रैक मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, और इसको बोलते हैं, दूसरे बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन में करवाते हैं। मैं इस डायग्राम्स की हेल्प से आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या क्या है आपके जीआई ट्रैक के ऑर्गन्स और क्या क्या है आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो देखिए जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम माउथ, यहाँ से मुंह से स्टार्ट होता है तो अप टू द एनस तक ये होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, अपना माउथ है, नेक्स्ट क्या है, अपना एनस है। ठीक है, तो देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक में जो जीआई ट्रैक है उसके जो भी ऑर्गन्स हैं, फर्स्ट क्या होता है, माउथ होता है। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर होता है फेरिंग्स। क्या होता है, फेरिंग्स होता है, जिसको बोलते हैं अपन ओरोफेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद में होता है ईसोफेगस, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ईसोफेगस, इसको फूड पाइप भी बोला जाता है। ठीक है, ईसोफेगस के बाद में होता है स्टमक, ये होता है स्टमक, ठीक है, जिसके अंदर फूड का डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन होता है और काइम का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। ठीक है, स्टमक के बाद में जो होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोला जाता है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज द डिओडिनम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है डिओडिनम। इसके अलावा इसके अंदर होता है जेजुनम। ठीक है, देन होती है इलियम। तो इन तीन से मिलकर बनाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है। ठीक है, देन लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट है, एक होता है सीकम, एक होता है कोलम और एक होता है रेक्टम। तो देखिए यहाँ पर जो होता है, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन होती है उसको बोलते हैं सीकम बोला जाता है। फिर ये पूरा जो पार्ट है ये है कोलन का पार्ट है। ठीक है, और लास्ट में होता है यहाँ पर रेक्टम। तो इस टाइप से क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मतलब जीआईटी। इसके अलावा इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। जो एसेसरी ऑर्गन्स क्या है, सबसे पहले ये ग्लैंडल लीवर, जिसको अपन बोलते हैं यकृत, ये एसेसरी ऑर्गन है जो कि बाइल जूस फॉर्मेशन करके जो होता है तो डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, पाचन में हेल्प करता है। देन होता है ये गॉल ब्लैडर, ये भी क्या है, एसेसरी ऑर्गन है। और ये एक जो ग्लैंड है दूसरी पैनक्रियाज जिसका नाम है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एसेसरी ऑर्गन है। इसके अलावा हमारी जो ओरल कैविटी, हमारा जो माउथ है जिसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, टीथ, ठीक है, मतलब दांत। देन टंग मतलब के जीभ, और इसके अलावा होती है इसमें लार ग्रंथियां जिसको अपन बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये सब की सब क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स हैं। तो चलिए अपन इस सबको अपन वन बाय वन आगे अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक देखिए इसमें इसके अंदर बताया गया है कि जो जीआई ट्रैक है या आहार नाल इसको बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, ये कंटिन्यू ट्यूब है, माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ तक होती है, एनस तक होती है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी। ठीक है, अब ये जो जीआई ट्रैक है पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो खोखली है, उसका जो लगभग 5 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है कितनी है, 5 से 7 मीटर। और अगर हम फीट में देखें तो कितनी होती है, 16.5 से लेकर 23 फीट होती है इन द लिविंग पर्सन। ये याद रखना जरूरी है, जिंदा इंसान के अंदर इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है कितनी, 5 से 7 मीटर। लेकिन यही जो लेंथ है कैवाडर के अंदर, मतलब कि जो डेड बॉडी होती है उसके अंदर एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, और कितनी हो जाती है ये, तो हमें ये पता चला है कि 7 से लेकर तो 9 मीटर तक हो जाती है। ठीक है, 7 से 9 मीटर क्या हो जाती है आपके पास में, एलिमेंट्री कैनाल इन द कैवाडर। ठीक है, कैवाडर के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल कितनी होती है, 7 से 9 मीटर होती है, मतलब 23 से 29 फीट की ये हो जाती है। ये ऐसा क्यों हो जाता है, आइडियली क्या होता है, जो मसल्स होती है ना
एक लिविंग पर्सन के अंदर कैसे होती है, कॉन्ट्रेक्शन होते हैं उसके अंदर, ठीक है, मसल टोन जिसको बोलते हैं, जिसके कारण इसकी लेंथ कम होती है। लेकिन जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो मसल टोन खत्म हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने के कारण क्या हो जाती है, उसकी साइज बढ़ जाती है, ठीक है, लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके ये अपने एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके, ठीक है। और ये जो ऑर्गन्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में इन्वॉल्व होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी लास्ट स्लाइड्स के अंदर ही बता चुका हूँ। माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, ठीक है, इसोफेगस है, स्टमक है, ठीक है, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, ये तीनों पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि क्या होता है, सीकम, ठीक है, सीकम होता है, कोलन होता है, असेंडिंग कोलन होता है, ये देखिए असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और सिग्मोइड कोलन, और लास्ट वाला होता है आपके पास में रेक्टम। कोई बात नहीं, अपन इसको और अच्छे से आगे की ओर हर एक स्लाइड के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जैसे अब मैंने आपको पिक्चर में क्या बता दिया अभी, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अभी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या होता है। अब डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में एसेसरी में क्या है, जैसे टीथ हैं, जो ओरल कैविटी के अंदर दांत होते हैं, जो फूड को ब्रेक डाउन करने में, चबाने में, क्रश करने में, पीसने में काम आते हैं। देन टंग होती है, जीभ, ठीक है, वो क्या करती है, उसका बोलस बनाने में हेल्प करती है और स्वालो करने में मदद करती है। स्लाइवरी ग्लैंड मतलब लाल ग्रंथियाँ होती है। देन लीवर मतलब कि यकृत है, ठीक है, ये अपने एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जूस सिक्रेट करते हैं। जैसे यहाँ पे सलाइवा रिलीज होता है, यहाँ से बाइल जूस रिलीज होता है, और गॉल ब्लैडर के अंदर कलेक्शन होता है, और होता है पैंक्रियास, जिससे पैंक्रेटिक जूस रिलीज होता है, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो फूड के ऊपर एक्ट करते हैं, क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करेंगे, इसका पाचन करते हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट था आपका एसेसरी ऑर्गन्स का। अब जो हमारी जो GI ट्रैक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके ना अलग अलग लेयर बनी, परतें बनी हुई है, ठीक है। तो अपन उसको पढ़ते हैं क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि लेयर ऑफ द GI ट्रैक जो होती है, ठीक है, फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल, अंदर से बाहर की ओर जब हम देखते हैं तो GI ट्रैक के अंदर सबसे अंदर की इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है म्यूकोसा। ये म्यूकोसा सबसे अंदर की है, मतलब कि जो भी कंटेंट, चाहे फूड है, चाहे वो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, उसके कंटेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होता है, म्यूकोसा होता है। उसके ऊपर की जो लेयर होती है दैट इज द सब म्यूकोसा, ठीक है। सब म्यूकोसा जो होती है तो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर क्या होती है, सब म्यूकोसा होता है। देन मस्कुलरेस होती है थर्ड नंबर की लेयर, और सबसे सुपरफिशियल ऊपर की लेयर को बोलते हैं सीरोसा या फिर बोलते हैं एडवेंटेसिया। इस सीक्वेंस को याद रखना जरूरी है क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न आता है, ठीक है। लेयर ऑफ द GI ट्रैक के बाद में अब अपन देखते हैं GI ट्रैक का फर्स्ट पार्ट, मतलब के माउथ, ठीक है, मतलब के जो मुंह होता है, ठीक है। इसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं और बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। ये किससे मिलकर बना है, तो बना है चिक से, मतलब गाल, चिक से मिलकर बना है। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से मिलकर बना है। टंग मतलब जीभ, टीथ और स्लाइवरी ग्लैंड्स, इन सब से मिलकर बना है हमारा मुख, मतलब के ओरल कैविटी या फिर इसके ऊपर बोलते हैं बक्कल कैविटी। इन सब को अपन 1 बाय 1 पढ़ते हैं क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। एक प्रश्न आता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। आइडियल हमारे दिमाग में होता है कि जो स्टमक होता है, ठीक है, उसमें से डाइजेशन स्टार्ट होता है। बट कार्बोहाइड्रेट का मतलब कि ग्लूकोज का डाइजेशन स्टार्ट होता है सेल्यूलोज का सॉरी कार्बोहाइड्रेट का फ्रॉम द माउथ। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन इज द माउथ, के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ये याद रखना जरूरी है। दूसरा चीज़, हमारे जो ओरल कैविटी हमारा माउथ है, अगर उसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोला जाता है स्टोमेटाइटिस, ठीक है, यह भी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जिसके भी शब्द के पीछे आईटी से लग जाता है तो हम उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन से जोड़ देते हैं। मतलब जैसे पैंक्रियाटिस मीन्स पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन, ठीक है। उसी टाइप से क्या होता है, जो स्टोमेटाइटिस किसको बोलते हैं, माउथ का इन्फ्लामेशन। याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टोमेटाइटिस को देखकर हम क्या सोच सकते हैं कि स्टमक का इन्फ्लामेशन, लेकिन ऐसा नहीं है, माउथ के इन्फ्लामेशन को बोला जाता है स्टोमेटाइटिस, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं चिक्स। चिक्स मतलब कि जो गाल है। गाल क्या होते हैं, हमारी जो ओरल कैविटी का जो वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, हमारी चिक्स से मिलकर बनी, गालों से मिलकर बनी है, ठीक है। और ये गाल किससे कवर है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से ये बने हुए होते हैं। अब क्या होता है, इस बाहर की ओर तो स्किन है, अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन, इन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में मसल्स होती है जिसको बोला जाता है बक्कीनेटर मसल्स। अब इस बक्कीनेटर मसल्स को याद रखें क्योंकि हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्ग मसल बक्कीनेटर मसल्स है, जो चबाने का काम करती है, चिविंग का काम करती है, ठीक है, मदद करती है चिविंग के अंदर, तो याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट अपने पास में पार्ट है लिप्स, इसको अपन बोलते हैं होठ। मतलब क्या होता है, जो हमारे चिक्स है उसका जो एंट्री पार्ट है, आगे का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोला जाता है, एंट्री पार्ट ऑफ द चिक्स को क्या बोला जाता है अपन
लिप्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो लिप्स होते हैं इसमें होता है लेबियल फ्रेनुलम। लेबियल फ्रेनुलम मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो लिप्स है उसको हमारे जो गम के साथ में जोड़ने वाली जो मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, लेबियल फ्रेनुलम। जैसे हम जैसे होठों को थोड़ा सा अगर खींचेंगे बाहर तो वहाँ पर क्या एक मेम्ब्रेन दिखेगी जो आइडियली पिंक कलर की होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लेबियल फ्रेनुलम बोला जाता है। जैसे देखिए ये वाली जो लेबियल फ्रेनुलम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पैलेट। पैलेट क्या होती है, पैलेट दो होती है, शॉर्ट पैलेट होती है और एक हार्ड पैलेट होती है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको देख रहा है पैलेट्स देके रखिए, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट है और उसके बाद में क्या होती है, हार्ड पैलेट्स होती है। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को और अच्छे से मैक्सिमाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इस स्लाइड के अंदर क्या क्या है, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर आपके पास में सॉफ्ट पैलेट है, सबसे पहले हार्ड पैलेट है, देन सॉफ्ट पैलेट है, इसके अलावा इसके अंदर है यूला है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड यूला, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हार्ड पैलेट है, जो हमारी ओरल कैविटी, इसका आगे का जो हिस्सा है, ठीक है, जो माउथ है उसका आगे का हिस्सा, इसको तालू भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो इसको बोला हार्ड पैलेट बोला जाता है। अब ये जो हार्ड पैलेट होती है किससे मिलकर बनी है, मैक्सिली बोन से और पैलेटाइन बोन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। ये जो मैक्सिली बोन है इसको मैक्सिली बोन बोलते हैं, ठीक है, और पैलेटाइन बोन से मिलकर बनी है। म्यूकस मेम्ब्रेन की इसके ऊपर कवरिंग है। अब जो सॉफ्ट पैलेट है, इस हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर पोर्शन, पीछे का भाग जो होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। और सॉफ्ट पैलेट क्या करता है, पार्टीशन करता है बिटवीन द माउथ, ठीक है, और मस्कुलर पार्टीशन, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, ठीक है, इसके बीच का क्या होता है, ये पार्टीशन होता है। इसके बाद हमारे ओरल कैविटी के अंदर एक लटका हुआ मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है जिसको बोला जाता है यूला, ठीक है। ये देखिए वाला जो हिस्सा क्या है, ये यूला है, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हेल्प करता है स्वालोविंग के अंदर, मतलब निगलने के अंदर क्या करता है, ये मदद करता है। जब हम निगलते हैं किसी भी चीज़ को तो जो यूला होती है या क्या कर जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है, जिसके कारण से नेजोफेरिंग क्लोज हो जाता है, बंद हो जाएगा, और खाना जो होता है तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज करके अब बताता हूँ आप लोगों को। देखिए हमने देखा सबसे पहले क्या होती है, हार्ड पैलेट होती है। तो ये जो हार्ड पैलेट होती है, देखिए ये है आपके हार्ड पैलेट, जो आगे का हिस्सा है, ठीक है, टीथ के आसपास का जो हिस्सा होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हार्ड पैलेट। ये जो हार्ड पैलेट, ठीक है, इसको अपन तालू बोलते हैं। तो ये हार्ड पैलेट है, ठीक है, जिसके अपने मुंह की फ्लोर बनती है, ठीक है, छत बनती है। इसी के पीछे का जो हिस्सा होता है सॉफ्ट पैलेट, जहाँ पर क्या मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन होती है, जो सॉफ्ट पैलेट क्या करती है, ये माउथ के रूप का फॉर्मेशन करेगी। देन होती है यूला। यूला क्या होती है, ये देखो, ये जो मेम्ब्रेन का ऊपर हिस्सा हो, अगर हम ओरल कैविटी को ओपन करें तो वहाँ पे नीचे ऐसा हैंगिंग एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखता है, उसको बोलते हैं यूला। और यूला क्या करता है, जो फूड को हम निगलते हैं उसको नेजल कैविटी के अंदर नहीं जाने देता, मीन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ये नहीं जाने देता, क्योंकि जब हम निगलते हैं ना तो यूला ऊपर की ओर उड़ जाती है और वो जो वहाँ पर जो ओरिफाइस है उसको क्लोज कर देती है, फेरिंग्स के ओरिफाइस को। तो ये था आपका ओरल कैविटी के पार्ट्स, ठीक है। ओरल कैविटी के अंदर अपने पास में आगे और है, जिसको जैसे कि फर्स्ट अपने पास में टंग है, मतलब कि जीभ, ठीक है। अब ये जो टंग होती है ये स्पेशल ऑर्गन है ऑफ द टेस्ट का ये ऑर्गन है, ठीक है, स्वाद का ऑर्गन होता है ये। इससे संबंधित जो खास चीज़ें हैं जिससे कि जब हम निगलते हैं तो उस चीज़ प्रोसेस को बोला जाता है डिग्लूटिशन भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि जो टंग होती है ना, पीछे की ओर जाकर, आगे की ओर तो फ्री है, ये पीछे की ओर हाइड बोन के साथ में जुड़ी हुई है, जिसको इस हाइड बोन को जो है तो अपन ने किस में पढ़ा है ऑलरेडी, स्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ के रखा है, ठीक है। और इस टंग के अंदर अगर इन्फॉर्मेशन हो जाए तो उसको बोला जाता है ग्लोसाइटिस। ये वर्ड भी याद रखिए, ठीक है। आइडियली बोला जाएगा टंगाइटिस, टंग का इन्फॉर्मेशन टंगाइटिस, बट ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं टंगाइटिस। टंग की इन्फॉर्मेशन क्या बोला जाता है, ग्लोसाइटिस। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में टंगाइटिस भी दिया रखा रहेगा, ठीक है। तो इस वर्ड को भी आप याद रखिए, ग्लोसाइटिस को, जैसे कि स्टोमेटाइटिस को याद किया है, ठीक है। अब टंग के बाद में अपने पास में टीथ, मतलब जिसको अपन बोला जाता है दांत, ठीक है। दांत जो होते तो लोकेटेड होते हैं सॉकेट के अंदर। प्रश्न आता है, ठीक है, कि दांत जो होते तो किस बोन की सॉकेट के अंदर होते, तो हमें याद रखना है मैंडिबल, अपने जो मैंडिबल है इस बोन के अंदर है, देखिए यहाँ पर, और ये मैक्सिली, तो दो बोन के अंदर होते हैं ये, जैसे कि मैंडिबल और मैक्सिली के अंदर ये होते हैं अपने दांत होते हैं, ठीक है। अब ये जो टीथ होते हैं इसके मेजर 3 पार्ट है, एक होता है क्राउन, दूसरा होता है रूट और तीसरी होती है नेक, ठीक है। जो क्राउन होता है ना वो क्या होता है, अपने
टीथ का जो बाहर दिखने वाला हिस्सा होता है, इस डायग्राम के अंदर वो बताऊंगा, उसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, जो अंदर, जो गम्स के अंदर, मसूड़े के अंदर जो धंसा हुआ हिस्सा होता है उसको क्या बोलेंगे अपन? रूट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इस क्राउन और नेक के बीच का, क्राउन और रूट के बीच का जो है उसको क्या बोलते हैं अपन? नेक बोलते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को, इसके अलावा यहाँ पर होता है एक डेंटिन और एक होता है इनेमल। ठीक है, इन चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ। ये देखिए, हमने देखा कि टीथ के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट्स के अंदर सबसे पहला क्राउन है। क्राउन कौन सा? ये देखिए हिस्सा जो बाहर के अपन वाइट वाइट दिखता है, दैट इज क्या है? क्राउन। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है? क्राउन है, इतना। और जो गम्स के अंदर लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे अपन? इसको अपन बोलेंगे रूट बोलेंगे। और जो इन दोनों के बीच का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं अपन? नेक बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? जो हमारा जो क्राउन के ऊपर जो कवरिंग है, वाइट कवरिंग है, शाइनिंग कवरिंग है, वो सबसे टफ पदार्थ है हमारी बॉडी का, उसको बोला जाता है इनेमल। बॉडी का सबसे टफ पदार्थ इनेमल होता है। ठीक है, और इनेमल क्या होती है? दांत की कवरिंग ऊपर की। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है हमारी इसमें कि जो टीथ है उसके अंदर क्या है? पूरे टीथ के अंदर इनेमल के नीचे जो होता है तो क्या होता है? यहाँ पर होता है डेंटिन। इसको क्या बोला जाता है? डेंटिन बोला जाता है। एडिल, और इस दांत के अंदर नर्व सप्लाई भी होती है और इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी होती है। जैसे कि अपन को पता है कि जब हमारा दांत खराब होता है, कीड़ा लग जाता है, तो एक टेक्निक होती है जिसको डेंटिस्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं RCT बोलते हैं। ठीक है, रूट कैनाल थेरेपी। क्या बोलते हैं इसको? RCT, रूट कैनाल थेरेपी। इस रूट कैनाल थेरेपी में क्या की जाती है? इसकी जो नर्व है उसी को, उस मतलब कि यहाँ पे जो कैनाल है उसको सप्लाई, उस सप्लाई को बंद कर देते हैं। क्योंकि हमें ठंडा गर्म लगता है ना ज़्यादा, तो नर्व के कारण होता है, नर्व सप्लाई को कट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? रूट कैनाल थेरेपी। तो ये हो गया अपने दांत के स्ट्रक्चर से संबंधित बात हो गई। लेकिन दांतों से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ये देखा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो दांत हैं वो कितने हैं? 2 प्रकार के दांत होते हैं। 2 प्रकार के दांत होते हैं, मतलब देखिए किससे 2 प्रकार के दांत होते हैं। एक तो परमानेंट टीथ होते हैं और एक होते हैं मिल्क टीथ होते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टीथ होते हैं और एक होते हैं डेसिडियस टीथ होते हैं। अब डेसिडियस टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि हम देखिए इंसिजन्स होते हैं, इंसिजन को कटिंग टीथ बोलते हैं। पिक्चर की हेल्प से मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, देन कैनाइन टीथ होते हैं। कैनाइन टीथ क्या करते हैं? किसी भी फूड को फाड़ने के काम करते हैं। और मोलर टीथ होते हैं। मोलर क्या होता है? क्रश करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं, ये हमें अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, डेसिडियस टीथ पढ़ा रहा हूँ, मतलब क्या? प्राइमरी टीथ बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं मिल्क टीथ। जो दूध वाले दांत होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों के अंदर? होते हैं मात्र 20 ये होते हैं। ठीक है, देखिए इस पिक्चर की हेल्प से मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आता है। इससे संबंधित प्रश्न क्या होते हैं? एग्जाम में आते हैं, इसलिए बेटर है कि अपन थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ, ऊपर का जबड़ा और नीचे की जबड़े के अंदर लगे हुए दांत है। बच्चों के अंदर हम देखते हैं जैसे ये आई जो डिसाइड कर रहा है, आई फॉर द इंसिजन, सी फॉर द कैनाइन, एम फॉर द मोलर। ठीक है, तो बच्चों के अंदर जो होते हैं तो अपर जॉ के अंदर 2 इंसिजन है, नीचे जॉ के अंदर 2 इंसिजन है। ठीक है, देखिए कहाँ पे इंसिजन? ये वाला, ये सेंट्रल इंसिजन है और ये लैटरल इंसिजन। जैसे कि मैंने कि इंसिजन क्या है? कट करने के काम में आता है, कटिंग करने के। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि इनके अंदर जो होता है, जो कैनाइन होता है, एक अपर जॉ के अंदर है और एक नीचे की जॉ के अंदर होता है। ये है कैनाइन आपका, ये एक ही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मोलर, तो 2 मोलर ऊपर वाले में, 2 मोलर नीचे वाले में, एक आधे हिस्से की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 मोलर ऊपर वाली जॉ में, 2 मोलर नीचे वाली जॉ के हाफ पोर्शन के अंदर। तो हम देखते हैं कि हाफ पोर्शन के अंदर जो होता है तो कितने होते हैं? ऊपर कितने देखे हमने? तो टोटल होते हैं 5 और नीचे होते हैं 5। ये ओनली हाफ पोर्शन के अंदर। अब हमें अगले हाफ पोर्शन को भी काउंट करना है तो बराबर ही होते हैं ये, तो हम देखते हैं कि उनको क्या करेंगे? इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, तो कितना पता चला? ऊपर 10 और नीचे 10 होते हैं। इस टाइप के बच्चों के अंदर कितने दांत होते हैं? टोटल 20 दांत होते हैं। याद रखना, इंसिजन, कैनाइन और मोलर होते हैं। और याद रखने के लिए, फार्मूला याद रखने के लिए क्या रखना है आपको? 212। ठीक है, प्रश्न से संबंधित आते हैं। उसके बाद में है अपने पास में परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ में क्या होता है? जो बच्चे के अंदर टीथ का पैटर्न होता है, मिल्क टीथ के अंदर वही पैटर्न होता है, लेकिन कुछ चेंजेस है इसके अंदर। देखिए कुछ चेंजेस क्या है इसके अंदर, तो अपन ये देखते हैं कि देखिए मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ, थोड़ा सा ईजी हो जाता है अच्छे से।
चलिए इसी डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे हमने बच्चों के अंदर देखा कि 2 कैनाइन थे हाफ जॉ के अंदर। जैसे इस हाफ जॉ की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर 2 कैनाइन ऊपर थे, 2 कैनाइन नीचे। तो ये दोनों कैनाइन हो गए ऊपर, ये हो गया नीचे, सॉरी इंसिजन। कैनाइन एक था, इसमें भी एक ही है। लेकिन बड़ों के अंदर जो होता है, एडल्ट के अंदर जो मोलर था उसके जगह पर आ जाते हैं प्री मोलर। उसके जगह पर क्या आ जाते हैं, प्री मोलर आ जाते हैं। जैसे कैनाइन तो हो गया, ओके। देन यहाँ पे होता है प्री मोलर 1 और प्री मोलर 2। जो पहले क्या थे, बच्चों में मोलर थे ओनली, तो यहाँ पर आ गए प्री मोलर। तो 2 प्री मोलर ऊपर, 2 प्री मोलर नीचे, ठीक है। और इन प्री मोलर के पीछे पोस्टीरियर भाग में आ जाते हैं मोलर आ जाते हैं। मोलर आ जाते हैं वहाँ पर, मतलब 3 मोलर होते हैं। ये फर्स्ट मोलर, ये सेकंड मोलर और होती है थर्ड मोलर। तो इस टाइप से 3 मोलर ऊपर, 3 मोलर नीचे। ये भी हाफ पोर्शन के अंदर ही है। तो टोटल कितने हो गए, एक हाफ पोर्शन में ऊपर की ओर कितने हो गया, तो हमें पता चला कि ऊपर की ओर ये हो जाते हैं टोटल 9 हो जाते हैं, ठीक है। सॉरी, तो हम देखते हैं ये 3 और ये 3, ठीक है। कितने हो गए अपने पास में, ये टोटल 8 हो जाते हैं, ठीक है। तो 8 ऊपर है, 8 नीचे हैं, इनको 2 करेंगे तो हमें पता चलता है कि 16 ऊपर और 16 नीचे। तो इसलिए एडल्ट के अंदर कितने दांत होते हैं, 32 टीथ इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखना होगा आपको, ठीक है। इसके बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो मोलर होते हैं एडल्ट के अंदर, जो फर्स्ट मोलर होता है वो लगभग एज 6 के अंदर आता है। जो सेकंड मोलर होता है लगभग 12 एज के अंदर होता है। और जो थर्ड मोलर होता है, जो परमानेंट मोलर होता है, वो 17 साल के अंदर होता है, या फिर कभी कभार तो आता ही नहीं है। और इसको बोला जाता है विजडम टीथ बोला जाता है, या फिर इसको बोलते हैं अक्ल दहाड़, ठीक है। तो ये है आपका परमानेंट टीथ का पैटर्न था, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिए, नहीं कुछ ऐसा लगता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो कि अपने ओरल कैविटी के अंदर ही होती है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है हमारे माउथ के अंदर होती है और सलाइवा सिक्रेशन करती है, मतलब लार ग्रंथि लार को सिक्रेट करती है। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे टंग के, हमारे ओरल कैविटी के अंदर 3 पेयर्स में है। एक पेयर है पैरोटिड ग्लैंड का, दूसरा पेयर है सब मैंडिबुलर जिसको सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं, और एक है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तीनों की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो एग्जाम्स में आ सकती हैं। हम देखते हैं पैरोटिड कहाँ पर होती है, एंटेरियर टू द ईयर, ठीक है। ये होती है पैरोटिड, मतलब जो अपने कान के आगे की ओर होती है। दूसरी इससे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी सलाइवरी ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और जो मम्स हो जाते हैं, गल फटे हो जाते हैं, गाल सूज जाते हैं, वो इन्फेक्शन भी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर ही होता है, उसको बोला जाता है मम्स, ठीक है। ये हो गया पैरोटिड ग्लैंड से संबंधित बात। देन सब मैंडिबुलर ग्लैंड या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये इसकी जो संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज द लॉन्गेस्ट इसकी डक्ट होती है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड की डक्ट कैसे होती है, सबसे लंबी डक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, बीनीथ द टंग, मतलब टंग के नीचे होती है, जीभ के नीचे होती है, और सुपीरियर होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड के, ठीक है। तो देखिए ये थी आपकी पैरोटिड ग्लैंड, ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और इसके सुपीरियर में कौन है, ये सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। सब मैंडिबल के ऊपर सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ठीक है। ये जो ग्लैंड्स होती है सलाइवा का सिक्रेशंस करती है। और अपन देखते हैं अब कंपोजिशन देखते हैं और फंक्शन देखते हैं अपन अब सलाइवा का, ठीक है। तो देखिए सलाइवा का कुछ कंपोजिशन है, सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है। तो हमें देखता है कि 1 डे के अंदर लगभग 1.5 लीटर जो होता है तो सलाइवा हमारी सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, जिसके अंदर 99.5% वाटर होता है और 0.5% क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ आयंस होते हैं, जैसे सोडियम आयंस, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, फॉस्फरस आयन, बाइकार्बोनेट्स आयंस होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, जो कि एक्सक्रेटरी होता है, बॉडी से बाहर करने के लिए होता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, जो कि करता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर बैक्टीरिया को अटैच नहीं होने देता। दूसरी चीज़ इसके अंदर होती है सलाइवरी अमाइलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। ये एक एंजाइम का नाम है जिसको टाइलिन भी बोला जाता है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। डाइजेस्ट करने के कारण ही क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि डाइजेशन होता है ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। ओरल कैविटी से क्यों स्टार्ट होता है, ड्यू टू द सलाइवरी अमाइलेज मीन्स टाइलिन। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा के बाद में देखते हैं अपन सलाइवा के कार्य। तो सलाइवा क्या कार्य करता है, तो हमारा जो फूड होता है उसको डिसॉल्व करने के लिए वाटर प्रोवाइड करता है। क्लोराइड आयन जो होता है तो क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है सलाइवरी अमाइलेज को, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। क्लोराइड क्या करता है, क्लोराइड आयन सलाइवरी अमाइलेज को ये
एक्टिवेट करता है। सलाइवा का जो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.35 से 6.85 इसका पीएच होता है, ठीक है। सलाइवा के थ्रू कुछ वेस्ट मटेरियल भी बाहर एक्सक्रेट आउट होते हैं, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। लुब्रिकेट करता है, चिकना बनाता है खाने को, जो हमारे बॉडी से में इजीली इनगल्फ हो जाता है, या फिर इसको बोलते हैं अपन डीग्लूटेशन हो जाता है, मीन्स स्वालो भी हो जाता है। इसके अंदर कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी होता है, जो क्या करता है बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण से बैक्टीरिया हमारे ओरल कैविटी के अंदर एक्टिवेट अटैच नहीं हो पाते हैं और वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाते। कुछ लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। ये अपने लार के कार्य हो गए। इसके लार के कार्य के बाद में अब अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास में स्लाइड है, दैट इज द ईसोफेगस, फेरिंग्स और ईसोफेगस। तो देखिए जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स को और क्या बोला जाता है अपन, थ्रोट भी बोलते हैं, ठीक है, थ्रोट बोलते हैं। और ये फेरिंग्स का क्या काम होता है, ये फूड को स्वालो करता है, निगलने के ये काम में आता है, ठीक है। निगलने के बाद में फूड कहाँ चला जाता है, सीधा ईसोफेगस, फेरिंग्स होते हुए कहाँ चला जाता है, ये ईसोफेगस के अंदर जाता है। आइडियली जो फेरिंग्स होते हैं ये इसके 3 टाइप होते हैं, नेजोफेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स होता है और लैरिंगोफेरिंग्स होता है, ठीक है। इसको अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मतलब श्वसन तंत्र में और थोड़ा अच्छे से इसको अपन पढ़ने वाले हैं। अब आपको बता दूं, जो फेरिंग्स की जो मसल्स होती है ना, ये जो मसल्स होती है ये स्केलेटल मसल्स होती है, मतलब इसका जो यहाँ से जो निगलने की जो प्रोसेस होती है अपने कंट्रोल में होती है। बस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो होती है, तो एक फेरिंग्स तक स्केलेटल मसल्स है, मतलब वॉलेंट्री मसल्स है, और एनएस की भी जो मसल्स है वो कौन सी है, वॉलेंट्री मसल्स है। बाकी की जो मसल्स है इनवॉलेंट्री, मतलब अपने कंट्रोल में ये नहीं होती है, जिसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते जाता है, इसको पैरास्टैटिक मूवमेंट होती है। इसी तरह खाना अपने आप आगे की ओर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ईसोफेगस, ठीक है। इस ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोला जाता है। ईसोफेगस को क्या बोला जाता है, फूड पाइप। ईसोफेगस क्या है, कोलेप्सिबल ट्यूब है, लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। ये मीडियास्टिनम में थोरेक्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर देखिए थोरेक्स वाला हिस्सा है, ठीक है, ये ईसोफेगस है, ठीक है। अब ये जो ईसोफेगस होता है ये क्या है, स्पाइन के मतलब कि जो अपनी वर्टिब्रल कॉलम के एंटेरियर में है और ट्रेकिया के पोस्टेरियर में है, ठीक है, ट्रेकिया के पीछे की ओर, मतलब हमारे जो गले के अंदर 2 ट्यूब है, ठीक है। आगे की ओर ट्रेकिया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, और पीछे की ओर क्या होता है, ईसोफेगस में जो फूड पाइप है। तो फूड पाइप किसके पोस्टेरियर है, ट्रेकिया के पोस्टीरियर में है, ठीक है, मतलब पीछे की ओर है। अब इस ईसोफेगस के अंदर और क्या होता है, तो इस ईसोफेगस के अंदर होते हैं स्फिंक्टर्स होते हैं। अब स्फिंक्टर्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। 2 स्फिंक्टर्स है, एक ये है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर और एक है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है, इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एयर को एंटर नहीं होने देता, और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है, जीआरडी को प्रिवेंट करता है, मतलब गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब एसिड को ऊपर की ओर नहीं आने देता है। देखिए यहाँ पर ये जो ट्रैकिया है पूरा, सॉरी ये पूरा ईसोफेगस है। इस ईसोफेगस के अंदर जो ऊपर का जो स्फिंक्टर है उसको बोलते हैं अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो क्या करता है इसके अंदर एयर को नहीं आने देगा। और ये जो होता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ये क्या करता है, यहाँ से एसिड को स्टमक में से क्या कहते हैं, एसिड को ऊपर नहीं जाने देता, मतलब कि जीआरडी को प्रिवेंट करता है। जीआरडी का मतलब होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो ये है अपना ईसोफेगस। उसके बाद में अपन देखते हैं कि स्टमक, जिसको बोला जाता है आमाशय, ठीक है। आमाशय क्या होता है, जे शेप का होता है, और ये क्या होता है डायरेक्टली जो डायफ्राम के, ये क्या होता है, डायफ्राम से होता हुआ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाता है। इस स्टमक की जो टोटल कैपेसिटी होती है लगभग 1500 ml की होती है, और इस स्टमक के 4 रीजन है, ठीक है, 4 पार्ट है। 4 पार्ट में क्या, जैसे फर्स्ट है कार्डिया, ठीक है, फंडस है, बॉडी है और पाइलोरस है। देखिए ये कार्डिया है, ये फंडस है, ये बॉडी है और ये पाइलोरिक रीजन है। ये 4 पार्ट से मिलकर बना है स्टमक, ठीक है। इसमें याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टमक की हिस्टोलॉजी, मतलब कि इसके जो सेल है उसके बारे में याद रखना बहुत जरूरी, कि इससे इस पे आधारित प्रश्न आते हैं। ये स्टमक का जो काम होता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करना होता है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन कहाँ से होता है, इसमें प्रेजेंट सेल से होता है। जैसे कि म्यूकस नेक सेल होती है, म्यूकस नेक सेल तो म्यूकस को सिक्रेट करती है, इस पर आधारित आने प्रश्न कोई आता नहीं है। लेकिन जो प्रश्न आता है चीफ सेल से संबंधित आता है, और चीफ सेल जो सिक्रेट करती है किसको करती है, पेप्सिनोजन को करती है, और गैस्ट्रिक लाइपेज को ये सिक्रेट करती है। ये दोनों की दोनों एंजाइम्स हैं। पेप्सिनोजन पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है, जो एक्टिव होने के बाद में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, वहाँ पे प्रेजेंट जो कोई भी फैटी मटेरियल है फैट को ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है, पार्शियल डाइजेशन होता है, ठीक है। और देन होती है पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स क्या करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर
ठीक है, और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रेट करती है। इस सब कंपोजिशन को बोला जाता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इस पूरे कंपोजिशन को क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है, जो कि हमारी बॉडी में एक दिन में लगभग 2 से 3 लीटर ये सिक्रेट होता है। ठीक है, इसके अलावा जी सेल्स होती है, जी सेल्स आइडियली यहाँ पर होती है, ये इस पाइलोरिक रीजन के अंदर होती है। जी सेल्स क्या करती है, सिक्रेट करती है गैस्ट्रिन को, और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये रिलीज होकर जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में से क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इन तीनों सेल्स को, म्यूकस सेल, चीफ सेल और पैराइटल सेल्स, इन सब के सिक्रेशन के लिए, मतलब म्यूकस के सिक्रेशन के लिए, पेप्सिनोजोन गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन के लिए, और इंट्रिंसिक फैक्टर और गैस्ट्रिक लाइपेज के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिन। ये थोड़ा सा याद कीजिए, अच्छे से समझिए और स्क्रीनशॉट लेके चलिए आप लोग। ठीक है, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि इससे आधारित प्रश्न आते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पेप्सिनोजोन इनएक्टिव फॉर्म है। जब इस पैराइटल सेल से ये HCl सीक्रेट होता है तो इस HCl के कांटेक्ट में आने से पेप्सिनोजोन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर। ठीक है, और ये जो पेप्सिन क्या होता है, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, मतलब पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है। ठीक है, आमाशय के बारे में इतना देखने के बाद में अपन देखते हैं आमाशय के क्या क्या फंक्शन है। तो आइडियली जो आमाशय का जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, जो भी फूड होता है, ठीक है, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस का मिक्सिंग करता है, उसके अलावा जो भी सलाइवरी जूस का मिक्सिंग करता है, ठीक है, और काइम का फॉर्मेशन करता है। काइम मतलब क्या, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, आधा डाइजेस्ट हुआ खाना। ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे चर्निंग और मिक्सिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा जो होता है तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है स्टमक। ठीक है, इसके अलावा ये रिजर्वायर है, मतलब फूड को स्टोर करके रखता है शॉर्ट टाइम के लिए अपने स्टमक के अंदर। देन गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेट करता है और सिक्रेट करता है गैस्ट्रिन हार्मोन को। ठीक है, इसके अलावा इस गैस्ट्रिक स्टमक का और फंक्शन क्या होता है, प्रोपल्शन एंड रिट्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब था फूड को धीरे धीरे पेरास्टाल्टिक मूवमेंट की तरह धीरे धीरे करके फूड को आगे भेजना, और जब ये काइम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो स्टमक से ये फूड कहाँ चला जाता है, सीधा डिओडिनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जूस बनता है, ये काइम क्या एक स्लरी लाइक स्ट्रक्चर है बिल्कुल। ठीक है, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अब अपन देखते हैं स्टमक के बाद में अपने पास में है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको बोला जाता है छोटी आंत, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के मेन 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम की हेल्प से भी बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ से बता देता हूँ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट, अपनी जीआई ट्रैक की सबसे लंबा ट्रैक जो होता है तो छोटी आंत होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेगमेंट बोला जाता है छोटी आंत को, क्योंकि इसकी जो लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर है, लेकिन इसकी टोटल लंबाई होती है 3 मीटर्स होती है, लगभग 10 फीट होती है। ठीक है, एक लिविंग पर्सन के अंदर, लेकिन कैवाडर के अंदर इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, 6.5 मीटर के लगभग ये हो जाती है, लगभग 21 फीट ये हो जाती है, और कारण वही है, मसल्स रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका मेन का फंक्शन है डाइजेशन करना और एब्जॉर्प्शन करना, जो भी हमने फूड खाया है उसका। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, यहाँ पे डाइजेशन और फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा, ये कॉइलिंग बनी हुई है, इसे देखो ये से पूरी कॉइल बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के अंदर नेचुरली इसके अंदर क्या है, विलाई और माइक्रोविलाई होती है। विलाई क्या है और माइक्रोविलाई क्या है, विलाई और माइक्रो फिंगर लाइक छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स है, जिसके कारण से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, 3 भागों में डिवाइडेड है। मैं इस पिक्चर की हेल्प से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कौन से 3 भाग है वो, एक फर्स्ट पार्ट इसका डिओडिनम, देन जेजुनम, देन इलियम। ठीक है, डिओडिनम क्या है, डिओडिनम लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, जो डायरेक्ट स्टमक के कांटेक्ट में, और सबसे छोटा भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, देन होती है जेजुनम, जिसकी लंबाई लगभग 8 फीट है, और देन होती है इलियम, जिसकी लंबाई लगभग 12 फीट होती है। और इस इलियम के अंदर ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, इलियम के अंदर ही होता है। ठीक है, तो देखिए अपन इस डायग्राम के थोड़ा मैं आपको बताता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, अब ये देखिए, ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें देख रहा है कि फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का ये है डिओडिनम। ठीक है, ये क्या है, ये स्टमक था अपना। ठीक है, तो यहाँ से फूड आता है इसके अंदर, ये है आपका पूरा की पूरा डिओडिनम। इस डिओडिनम के अंदर होता है डाइजेशन, क्योंकि इस डिओडिनम के अंदर इस पैनक्रियाटिक जूस आता है, पैनक्रिया से एंजाइम्स आते हैं, और इस लीवर से क्या होता है, बाइल जूस आता है। तो ये सब मिलकर क्या करता है, फूड का डाइजेशन करते हैं। देन आगे इसके बाद में होती है जेजुनम।
ठीक है, ये डिओडिनम जेजुनम जंक्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, और इसके बाद में ये क्या है आपकी जेजुनम है, ठीक है, लगभग 8 फीट की होती है। यहाँ पर क्या होता है, डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो क्या होता है, इलियम के अंदर। ये जो पूरा भाग है ये वाला इलियम होता है, जो कि लगभग 12 फीट की ये होती, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स होता है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या है, कुछ फंक्शंस हैं। तो मेन फंक्शन का इसका डाइजेशन करना। डाइजेशन कैसी करती है ये, क्योंकि इसके अंदर पैंक्रेटिक जूस भी आता है और बाइल जूस भी आता है, तो डाइजेशन करते हैं, ठीक है। देन इसके अंदर एब्जॉर्प्शन, मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है, ठीक है। जैसे कि आयरन एब्जॉर्प्शन और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, डिओडिनम में। आयरन का एब्जॉर्प्शन, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है डिओडिनम, और मोस्ट ऑफ द फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, जेजुनम में। ये याद रखिए, क्वेश्चंस आते हैं। और रिमेनिंग जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है इलियम के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, तो सॉरी, यह बड़ी आंत का स्लाइड है आपके पास में। तो बड़ी आंत होती है जो अप्रोक्सीमेटली, इसकी जो लंबाई कितनी 1.5 मीटर होती है, लगभग 5 फीट होती है, और इसके अंदर होता है इलियोसिकल स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाने देता है, अलाउ करता है, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है। इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक इंफीरियरली, छोटे के अंदर क्या होता है, एक इलियोसिकल वॉल होता है। इलियोसिकल के वॉल के पास में जो इंफीरियर छोटे का जो हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है सीकम होता है, ठीक है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं सीकम। सीकम जो है तो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में इस सीकम से भी एक अटैच्ड और ट्विस्टेड कॉइल एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि लगभग 8 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। अगर इसके साइज बढ़ जाए और इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए और इसमें बहुत पेन होता है, जो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। आइडियली जो अपेंडिक्स होती है यह वेस्टिजियल ऑर्गन है, अपनी बॉडी में किसी काम की नहीं है। जब तक हमें कोई डैमेज नहीं करती है, नुकसान नहीं देती है, पेन नहीं करती, दर्द नहीं देती, तब तो हम इसको रहने देते हैं। अगर ज़्यादा तकलीफ कर दें तो इसको सर्जिकली इसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन को मैं आपको थोड़ा सा इस डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिक 3 पार्ट हैं, सीकम है, कोलोन है और रेक्टम है। ये देखिए जो सीकम होता है वो सीकम कौन सा है, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है, सीकम है, ठीक है। इस सीकम के नीचे जो होती है तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, और ये होता है इलियोसिकल जंक्शन होता है, ठीक है, स्फिंक्टर होता है। अब इसके बाद में होता है कोलोन। कोलोन के जो होते हैं मेन 3 पार्ट है, 4 कोलोन होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्माइड कोलोन। ये देखिए ये वाला जो है तो ये असेंडिंग कोलोन है, ये वाला जो है तो ट्रांसवर्स कोलोन मतलब आड़ा कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन है, और ये है आपका सिग्मॉइड कोलोन जो सिग्मा के स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। तो ये असेंडिंग कोलोन होता है, ये शॉर्ट सबसे छोटा भाग है कोलोन का, असेंडिंग कोलोन ये वाला सबसे छोटा भाग। देन ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और सिग्माइड कोलोन जो होता है तो सबसे नेरो, ठीक है। सबसे नेरो पार्ट क्या है आपका, ट्रांसफर सिग्मॉइड कोलोन होता है। थोड़ा क्वेश्चंस ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो चौथा पार्ट होता है रेक्टम होता है। इस रेक्टम के अंदर होता है तो फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, अनएब्जॉर्ब फूड इसके अंदर स्टोर रहता है, जब तक कि हमें डिफिकेशन के सिग्नल ना मिले। जब हमें डिफिकेशन के सिग्नल मिलते हैं, सेंसेशन आते हैं, नर्व सेंसेशन आते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिफिकेशन के लिए जाते हैं। और जो डिफिकेशन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड होता है, वो क्या होता है, इस एनएच के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। और यहाँ पर जो मसल्स होती है, यहाँ पर जो वॉल होते हैं, ठीक है, ये कौन से होते हैं, जो अपने कंट्रोल के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ फंक्शंस हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन बी और विटामिन के का सिंथेसिस होती है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ये भी एग्जाम में आती है, इनकी सिंथेसिस लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, बैक्टीरिया की हेल्प से होती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है वाटर्स का, आयंस का और विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन करती है फीकल मैटर का एब्जॉर्प्शन फॉर्मेशन करती है, मतलब फीसेस का ये स्टूल का फॉर्मेशन करती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो डियर फ्रेंड्स, ये था अपना फुल टॉपिक ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम की, स्पेशली
जो जीआई ट्रैक का पार्ट है उसको अपन ने पढ़ा है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है जो कि एग्जाम्स के अंदर आते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अपन एसेसरी ऑर्गन्स पढ़ने वाले हैं। एसेसरी ऑर्गन्स में अपन ने मोस्ट ऑफ द पढ़ लिया है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स को पढ़ लिया, लेकिन अभी भी लीवर और पैनक्रियाज, गॉलब्लैडर बाकी है, जिस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो हेपेटोपैंक्रेटिक सिस्टम होगा। हेपेटोपैंक्रेटिक सिस्टम मतलब जिसके अपन लीवर, गॉलब्लैडर और पैनक्रियाज को पढ़ने वाले। तो डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यू बने रहिए और उसके बाद में अपना जो होगा तो एमसीक्यूज को अपन सॉल्व करेंगे। अगर मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सभी से, कंटिन्यू बने रहिए और मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।